हाय दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फोर ब्लॉग्स। दिस इज़ मी और होस्ट नितिन। तो गाइज़, आज एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक के ऊपर आप सबके साथ डिस्कशन करने आया हुआ हूँ। वो हैं रॉयल एनफील्ड के साइड मिरर्स। बहुत ज़्यादा लोग परेशान थे, बहुत सारे लोगों ने ऑल्टरनेटिव्स पे स्विच करा, लाइक बार एंड मिरर्स पे स्विच करा, किसी ने टूरिंग मिरर्स लगाए। अब समस्या क्या थी इसके ऊपर भी करेंगे पूरी बात, सॉल्यूशन क्या है इसके ऊपर भी करेंगे पूरी बात। लेकिन उससे पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। भाइयों, आज मेरे सामने हैं 4 शीशे। इसमें से आओ पहले स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले निकालता हूँ मैं ये वाला शीशा। शीशा निकालने के बाद ही पता चलेगा कौन सी गाड़ी का है। भाइयों, ये है हमारी क्लासिक का शीशा, ठीक है जी, जैसे कि हम कहते हैं क्लासिक 350। अब आइए दूसरे शीशे की तरफ चलते हैं। दूसरा शीशा देखते हैं। ये तो सारे सील्ड हैं शीशे, तो मुझे सील खोलनी पड़ेगी। तो आइए अब आपको दिखाता हूँ दूसरा शीशा, तब पता चलेगा कि इसमें क्या है। शीशा जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये है मेरे पास शीशा क्लासिक यूसीई का। अब निकालता हूं मैं एक और शीशा। इसमें से निकालते हैं, चलो पहले। ये जो शीशा है मेरे सामने, ये है आपका मीटियोर 350 का शीशा। और अब निकालता हूं इसमें से ये है आपका हिमालयन 450 का शीशा। तो अब टेक्निकली अगर आप देखो तो ये एक शीशा, 2 शीशा, 3 शीशा, 4 शीशा, कोई फ़र्क नहीं है ना, साइज़ में फ़र्क है कोई ख़ास। देखिए टेक्निकली ना तो साइज़ में कोई फ़र्क है। एक बार हिमालयन 450 का भी साइज़ देख लेता हूँ। हाँ, हिमालयन 450 का हल्का सा छोटा है। तो पहले बात करते हैं प्रॉब्लम क्या थी। प्रॉब्लम ये थी कि ये जो शीशे थे ना, जब ये बाइक में लगते थे और जब बाइक चलती थी हाई स्पीड में, तो ये भाई साहब हिलते हैं, वाइब्रेशन आता है इनमें। और जिसकी वजह से राइडर को, अब जैसे मान लीजिए ये शीशा सामने से देख रहा हूँ मैं, और अगर इसमें ऐसे वाइब्रेशन आ रहा है तो मुझे इस शीशे को देखने में, मुझे इस शीशे में देख के पीछे के ट्रैफिक को समझने में दिक्कत आएगी। देखिए टेक्निकली ये कोई प्लास्टिक के शीशे नहीं हैं, ये बहुत सॉलिड मेटल के शीशे हैं। ऐसा नहीं है कि इनकी क्वालिटी में कोई कमी थी। ये देखिए, इनकी क्वालिटी में कोई कमी नहीं थी एज सच, लेकिन इनमें जो सबसे बड़ी कमी थी वो ये थी कि ये वाइब्रेट करते थे। अब इस वाइब्रेशन की वजह से राइडर्स को रियर व्यू में प्रॉब्लम थी, और रियर व्यू की प्रॉब्लम के साथ साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि ये मिरर्स चलते चलते लूज़ भी हो जाते थे। तो ये 2-3 जगह से ये एडजस्टेबल होते हैं। तो जैसे ये यहाँ से भी ये एडजस्टेबल होता है, ये यहाँ से भी एडजस्टेबल होता है, तो ये यहाँ से भी ये देखिए एडजस्टेबल है, और ये यहाँ से खोल के ऐसे भी घूम जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता था कि राइडर्स को काफ़ी ज़्यादा समस्या होती थी और ये मिरर्स लूज़ हो ही जाते थे। तो जिसने भी रॉयल एनफील्ड आज तक ओन की है उसको ये बात समझ में आ जाएगी कि ये मिरर्स की प्रॉब्लम, मैं किस प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रॉयल एनफील्ड ने किया सुपर मीटियोर के साथ। अब ये शीशा जो आप देख रहे हैं इस समय मेरे सामने, ये टेक्निकली वही शीशा है जो सुपर मीटियोर में क्रोम कलर में आता है। अब ये हिमालयन 450 में ब्लैक कलर में आ गया है। तो अब इस शीशे में ऐसा क्या
कमाल कर दिया। देखिए शीशा टेक्निकली वही मेटल यूज़ किया है, वही शीशा है, वही वेट है करीब करीब, तो ऐसा क्या चेंज कर दिया है इसमें कि इसमें प्रॉब्लम है और इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइज़ इसको देखने के लिए और इसको समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा शीशे के पीछे की तरफ। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे कुछ फ़र्क महसूस हो रहा है आपको। अब यहाँ पे देखिए, पहले ये शीशा जो था ना पूरा कंट्रोल होता था नीचे से, यानी कि एक साइड से। अब एक साइड से कंट्रोल होने की वजह से ये देखिए क्या होता था कि ये देखिए ये हल्का हल्का आ रहा है ना इसमें, ये प्ले, ये देखिए ये प्ले आता है। क्यों आता है? अब देखिए आप मेरी बात को समझिएगा। अगर मैं आपका हाथ, मैंने अपने हाथ को यहाँ से पकड़ा है और मुझे ये पूरा हाथ कंट्रोल करना है, तो मेरे पास काफ़ी स्पेस है मूव करने के लिए। लेकिन अगर आपने मेरे हाथ को यहाँ से पकड़ा है तो मेरे पास मूवेबिलिटी का स्पेस कम हो जाता है, हिलने के चांसेस कम है। बिल्कुल एग्जैक्टली वही हुआ इस शीशे के साथ। यहाँ साइड में जो होल्डिंग होती थी उसको लेके आए सेंटर में, जिसकी वजह से ये देखिए मिरर में से वाइब्रेशन बिल्कुल गायब हो गए हैं ही नहीं। टेक्निकली ये देखिए, अगर मुझे मिरर को भी हिलाना है ना तो मुझे बहुत एफर्ट लगाना पड़ रहा है। तो ये जो चेंज है ये रॉयल एनफील्ड ने इनकलकेट किया है अपनी सुपर मीटियोर और आपकी हिमालयन 450 में। अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि क्या ये मिरर्स किसी और गाड़ी में लग जाएंगे? तो गाइस बिल्कुल लग जाएंगे। इन मिरर्स के साथ आपको इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली कि ये मिरर आपके किसी और गाड़ी में नहीं लग है। क्या कि ये योक सेम है, ये नट का साइज़ भी एब्सोल्युटली सेम है, चाहे मीटियोर हो, चाहे सुपर मीटियोर हो, चाहे हिमालयन हो, चाहे हंटर हो, चाहे क्लासिक रिबॉन हो। अब है क्या कि देखिए पुरानी जो चीज़ें नई R&D के साथ निकल के आई हैं वो ये है। तो अब अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई नया मिरर नहीं लेना, आप रॉयल एनफील्ड का ही मिरर रखना चाहते हैं विद अ गुड लुकिंग स्टांस एंड यू ऑल्सो वांट कि मिरर आपका शेक ना करे और आपको वही साइड हैंडल मिरर्स चाहिए, तो आप स्विच कर सकते हैं इन मिरर्स के साथ में। अब आपको टेक्निकली कॉस्टिंग का भी बताता हूँ मैं। ये देखिए ये मीटियोर का मिरर है, इसकी कॉस्टिंग है 610 रुपये। 610 रुपये का ये मिरर है मीटियोर का। ये मीटियोर का है, ये क्रोम में है। तो क्रोम का मिरर थोड़ा सा महंगा होता है एज़ कम्पेयर टू द ब्लैक मिरर्स। ये आपका क्लासिक रिबॉन का है, इसकी कॉस्टिंग है 540 रुपये। 540 रुपये इस मिरर की कॉस्टिंग है। ये ब्लैक में है, क्रोम में वही जाएंगे तो वही सेम कॉस्टिंग आपको करीब करीब आ जाएगी। ये यूसी का है, ओल्ड मॉडल का है, इसकी कॉस्टिंग है आपकी 500 रुपये, 500 रुपीज़। और ये आपका जो मिरर है जो कि अब आ गया है, ये ब्लैक में आपका कॉस्ट करता है 700 रुपये और मेरे ख्याल से क्रोम में 50-100 रुपये और बढ़ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से अगर 700 का है तो मेरे ख्याल से 800 रुपये का होगा, इससे ज़्यादा का नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे आपको एक बहुत ही बेसिक डिफरेंस देखने को मिलेगा कि अगर आप ये मिरर अपनी गाड़ी में लगाते हैं, चाहे वो क्लासिक हो, चाहे वो हंटर हो, चाहे वो मीटियोर हो, चाहे वो ओल्ड क्लासिक हो, हिमालयन हो, स्क्रैम हो या फिर आपकी इंटरसेप्टर हो, आपको जो वाइब्रेशन की प्रॉब्लम थी ना मिरर्स के वाइब्रेशन की, वो प्रॉब्लम आपको इस मिरर के साथ नहीं मिलेगी। पार्ट नंबर मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, आप चाहें तो अपने हिसाब से स्वयं भी परचेज़ कर सकते हैं। तो 4 व्लॉग्स में हमेशा हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको बिल्कुल जेन्युइन और ऑनेस्ट कंटेंट दें। तो उसी जेन्युइन और ऑनेस्ट कंटेंट की सीरीज़ में आप ये मिरर ब्लैक में भी अवेलेबल होता है और क्रोम में भी होता है। ब्लैक में आता है हिमालयन 450 के लिए और क्रोम में आता है सुपर मीटियोर के लिए। तो आप इस मिरर को अपनी गाड़ी में बिंदास लगा सकते हैं और बिना किसी वाइब्रेशन के इन हैंडल मिरर्स को भी उपयोग कर सकते हैं जो लोग इनको लेके इंटरेस्टेड होते हैं। तो और अगर आप ये मिरर्स परचेज करना चाहते हैं तो शिवम का नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ब्राउन ऑटोमोबाइल्स गुड़गांव। आप उस शिवम से कांटेक्ट कर सकते हैं
और आप उससे ये मिरर्स भी ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन गाइज़ मैं एक छोटी सी गुजारिश ज़रूर करूँगा यहाँ पे आपसे। शिवम ने मुझे कंप्लेंट की है कि आप लोग रात को 1 बजे 2 बजे 3 बजे मैसेजेस भेजते हो, तो प्लीज़ सामने वाले के बारे में भी थोड़ा सा सोच के ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स रात के 8 बजे 8:30 बजे 9 बजे तक भी मैसेज करिए, बट रात को 2 बजे 3 बजे मत करिए। ये लोग भी इंसान हैं, ये भी सोते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। विद दिस नोट, दिस इज़ मी नितिन साइनिंग ऑफ फ्रॉम 4 व्लॉग्स फॉर द डे। मिलूंगा आपसे बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। गुड बाय।